जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम माता सीता की अग्नि परीक्षा के बारे में जानेंगे और सीता जी के वनवास के पीछे का रहस्य भी जानेंगे। और अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं, क्या आप सब श्री तुलसीदास जी की एक चौपाई का अद्भुत रहस्यमय अर्थ जानते हैं? जब लगी करो निशाचर नाशा, तुम पावक मोह करो निवासा। मुझे भी इस चौपाई का यही अर्थ पता था कि प्रभु श्री राम माता सीता से कह रहे हैं कि जब तक वो निशाचरों का नाश नहीं कर देते तब तक माता जी अग्नि में निवास करें। संकट मोचन मंदिर में एक संत के श्री मुख से इन चौपाई में छिपे गूढ़ अर्थ को समझने का अवसर मिला। संत के अनुसार लोग ऐसा मानते हैं कि रावण वध के बाद सीता की अग्नि परीक्षा के बाद असली माता जानकी बाहर आई और माया की सीता विलुप्त हो गई। ये सत्य है कि माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, पर उस परीक्षा के बाद भी प्रभु श्री राम का आदेश मानते हुए वापस अग्नि में निवास करना पड़ा, क्योंकि सभी निशाचरों का नाश करने का प्रभु का संकल्प अभी पूर्ण नहीं हुआ था। अभी प्रभु को अन्य लीलाएं भी करनी थी, जिनमें से लवकुश का प्रकाट्य भी एक लीला थी। सीता का पृथ्वी में समाहित होना और प्रभु का एक और मानवीय मनस्थिति विवेचन भी शेष था। माता जानकी आज भी सदा की भांति अग्नि में निवास करती है। सृष्टि में निशाचरों का नाश करने के लिए प्रभु अपने विभिन्न अवतारों में आते हैं। पद्म पुराण के अनुसार रामायण में 2 माता सीता थीं। पद्म पुराण की कुछ कहानियों को आपस में जोड़ा जाए तो इससे ये बात सामने आती है कि रामायण में एक नहीं बल्कि 2 सीता थी। पहली मूल रूप माता सीता और दूसरी माया। अगर पद्म पुराण की कहानियों को सच मानी तो माता सीता को कोई अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ी थी और ना ही उन्हें वनवास जाना पड़ा था। यही नहीं, खुद भगवान श्री राम भी माता सीता के इन दोनों रूपों के बारे में जानते थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता अग्निदेव की पूजा करती थी और त्रेता युग में ये धारणा थी कि अगर कोई व्यक्ति सच्चा है तो उसे अग्नि कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। माता सीता की भक्ति से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने अग्नि परीक्षा के दौरान सीता की जगह उनकी माया सीता को रखा, जिसे रावण अपने साथ अपहरण करके लंका ले गया। ऐसा कहा जाता है कि जब सीता को भगवान राम ने रावण से बचाया था, उसके बाद उन्होंने माया सीता से विनती की थी कि वो वापस चली जाएं और असली सीता वापस आ जाए। इसीलिए सीता की अग्नि परीक्षा के दौरान असली सीता बाहर आई, जिन्हें रावण छू भी नहीं पाया था। यहाँ ये विचारणीय है कि माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाने वाली प्रजा को जवाब देने के लिए जब राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली तो इससे ये साबित हो गया था कि वो पवित्र और निष्ठावान है। तो चलिए अब जानते हैं सीता माता के वनवास के पीछे छुपी कहानी के बारे में। जब भगवान ने रावण पे जीत हासिल की तो राजा दशरथ जी स्वर्ग से भगवान से मिलने आए और कहा कि मैं तुमको अपनी बची हुई 2000 साल की उम्र देता हूँ। तभी से लोग कहने लगे थे कि मेरी उम्र भी तुमको लग जाए। उसके बाद भगवान ने 13,000 वर्षों तक पृथ्वी पर राज किया था और जब 11,000 वर्ष पूरे हुए तब माता सीता को वनवास भेज दिया था, क्योंकि 2000 वर्ष की उनकी उम्र पिता की दी हुई थी। उस उम्र में वो माता सीता के पास कैसे रह सकते थे? तो चलिए अब जानते हैं कि एक गर्भवती के श्राप के कारण सीता माँ ने कौन सा दुख झेला था। रामायण की कहानी में सिर्फ श्री राम से सीता का विवाह, वनवास और रावण से युद्ध की कहानी ही नहीं है। इस कहानी के पीछे भी कई कहानियां छिपी हुई हैं, जो मन में उठ रहे कई प्रश्नों के उत्तर देती है। हम सभी जानते हैं कि रावण को मारने के बाद श्री राम सीता माता को लेकर वापस अयोध्या आए थे, लेकिन एक धोबी के कहने पर उन्होंने माँ सीता को अपनी चौखट से बाहर निकाल दिया था। हम सभी के मन में ये सवाल आता है कि दूसरों के साथ न्याय करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपनी ही पत्नी के साथ ऐसा न्याय क्यों किया था? आज हम उसके पीछे जुड़ी एक कहानी के बारे में जानेंगे। सीता माता को वन में अपनी गर्भावस्था का समय व्यतीत करना पड़ा था और फिर उनके 2 पुत्र हुए थे। महलों में राज करने वाली सीता ने 14 साल के वनवास के बाद भी महल का सुख नहीं भोगा। इसके पीछे कहानी है उन्हें मिले एक श्राप की। ये बात तब की है जब सीता माँ अपने बाल्यावस्था में थी और अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। खेलते खेलते उनकी नजर तोता मैना के एक जोड़ी पर पड़ी। दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे, जिन्हें सीता माँ बड़े ध्यान से सुनने लगी। मैना ने कहा
कि एक दिन इस संसार में राम नाम का एक बड़ा ही प्रतापी राजा होगा और उसका विवाह बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी सीता से होगा। सीता ने अपना नाम सुनते ही दोनों को पकड़ लिया और अपने साथ राजमहल में ले गई। उन्हें अपने बारे में जानने में और दिलचस्पी हुई। सीता ने कहा कि तुम दोनों जिस विषय में बात कर रहे हो उसके बारे में तुम्हें कहाँ पता चला। तोते ने बताया कि उसने ये सारी बात महर्षि वाल्मीकि के मुख से सुनी है। वो अपने शिष्यों को ये बात बता रहे थे। सीता ने कुतूहलवश कहा कि जिस राजा जनक की पुत्री के बारे में तुम लोग बातें कर रहे हो वो मैं ही हूँ। मुझे राम के बारे में और बातें जाननी है। तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहो, मुझे इस बारे में बातें बताना और तुम्हें यहाँ सारी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। ये सुनकर तोता मैना घबरा गई। तोते ने कहा कि हम गगन पक्षी हैं, पिंजरे में बंद होकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, हमें आजाद कर दीजिए। सीता ने कहा कि जब तक मेरा विवाह राम से नहीं हो जाता तुम्हें यही रहना होगा। तोते ने बहुत याचना की तो सीता ने उसे छोड़ दिया, लेकिन मैना को नहीं जाने दिया और कहा कि ये मेरे साथ रहेगी। मैना ने कहा कि मैं गर्भवती हूँ और अपने पति से वियोग नहीं सह सकती, मुझे भी जाने दो। सीता का बालक मन ये बातें नहीं समझ सका और जिद पकड़ लिया कि जब तक राम से उनका विवाह नहीं होता वो उसे नहीं छोड़ेंगी। इसके बाद मैना दुखी हो गई और क्रोध में उसने सीता माँ को श्राप दिया कि जिस तरह तूने मुझे गर्भावस्था के दौरान मेरे पति से अलग किया है वैसे ही अपने गर्भावस्था के दौरान तुझे भी पति वियोग सहना होगा। इतना कहकर उसने प्राण त्याग दिए और दुख में तोते ने भी अपने प्राण त्याग दिए। सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन अब देर हो चुकी थी। इसके बाद जब वो गर्भवती हुई तो उन्हें अपने पति से अलग रहना पड़ा और ये श्राप ही इस बात की वजह बना। तो चलिए अब जनाबाई के उपलों की एक कथा के बारे में जानते हैं। भक्त का प्रेम ईश्वर के लिए महापाश है जिसमें बंधकर भगवान भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं। इस भगवत प्रेम में ना ऊंच है और ना ही नीच है, ना छोटा है और ना ही बड़ा है, ना मंदिर है ना जंगल है, ना धूप है और ना चैन है तो बस प्रेम की पीड़ा। इसे तो केवल भोगने में ही सुख है। जनाबाई की भक्ति के वश में होकर स्वयं भगवान मूर्तिमान होकर जनाबाई का हाथ बटाते थे। महाराष्ट्र में कवियों ने लिखा है कि जना के संग भगवान चक्की पीसते थे। भगवान विठलनाथ के दरबार में जनाबाई का क्या स्थान था, ये इससे सिद्ध होता है कि नदी से पानी लाते समय, चक्की से आटा पीसते समय, घर में झाड़ू लगाते समय और कपड़े धोते समय भगवान स्वयं जनाबाई का हाथ बटाते थे। भक्त जनाबाई झाड़ू लगाती परंतु श्री कृष्ण जी कूड़ा भरते थे। वो ही अपने सिर पर टोकरी लेकर उस कूड़े को दूर ले जाकर फेंकाते थे। केवल भक्ति के भूखे श्री हरि भक्त के लिए निम्न स्तर के काम भी करने लगे। तब जनाबाई विठल जी से कहती है, मैं आपका ये ऋण कैसे चुकाऊं। अपने भक्त और अनन्य चिंतक के योगक्षेम का वहन वो दयामय स्वयं करते हैं, किसी दूसरे पर वो इसे कैसे छोड़ सकते हैं। जिसे एक बार भी वो अपना लेते हैं, जिसकी बाह पकड़ लेते हैं, उसे एक क्षण के लिए भी छोड़ते नहीं। भगवान ऊंच नीच नहीं देखते, जहाँ भक्ति देखते हैं वहीं ठहर जाते हैं। नामदेव जी की शिष्य थी जनाबाई, जो गांव की सीधी सादी भोली भाली महिला थी, कुछ जानती नहीं थी। नामदेव जी ने कहा, पोती ग्रंथ तो पढ़ना नहीं जानती, तो बस विठल विठल कहा कर। वो बस गुरु के एक शब्द कान में पड़े और विठल में मन लग गया और रटते रटते वृत्ति तदाकार हो गई और महिमा ऐसी प्रकट हुई। उसके भजन कबीर जी के कान में पड़े और सोचा, ऐसी भक्ता के दर्शन करने के लिए तो जाना पड़ेगा। कबीर जी पंढरपुर पता पूछते पूछते पहुँचे। वो एक छोटी सी गली और घास फूस की कुटिया में रहती थी। ये क्या हुआ कबीर दास जी के साथ। वहाँ एक दुर्घटना घट गई कि जनाबाई झगड़ रही थी अपने पड़ोसन के साथ। अब आप ही कहिए, आप किसी महात्मा के दर्शन करने जाएं तो वो किसी के साथ झगड़ता नजर आए तो आपको कैसा लगेगा। सारी श्रद्धा तो पानी हो जाएगी। कबीर जी सोच कर गए थे कि बड़ी नामनिष्ठा भक्ता है और झगड़ भी रही है। किसके लिए? गोबर के उपले के लिए। अब कबीर जी ने कहा कि अब झगड़ा भी हो रहा है, किसी हीरे मानिक के लिए नहीं, गोबर के उपले के लिए। तो कबीर जी ने जनाबाई से पूछा कि बाई, झगड़ा भी कर रही हो तो किसके लिए? तो जनाबाई ने पूछा, तुम कौन हो, तुम आई क्यों? जनाबाई ने कहा, मेरे उपले साधारण नहीं है। तो कबीर जी हंस दिए, अरे गोबर का ही तो है, इसमें असाधारण क्या है? जनाबाई बोली, मेरे उपले तो भजन करते हैं, मेरे उपले तो विठल विठल बोलते हैं, इसने मेरे उपलों में अपने उपले मिला दिए, इसलिए झगड़ती हूँ। कबीर जी ने उपले उठाए और कान से लगाए और कहा, मैं निर्णय करता हूँ। 2-4 उपले उठाए और कान से लगाए और यहाँ वहाँ फेंके। अचानक कबीर जी के हाथ में एक उपला आया और कान से लगाया तो कबीर जी का रोम रोम रो उठा। उसमें से विठल विठल की आवाज आ रही थी। कबीर जी ने जनाबाई को साष्टांग प्रणाम किया। जनाबाई एक सिद्ध आत्मा है, वो धन्य थी
और उसने दूसरे के लिए एक आदर्श मार्ग रखा। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।